हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम 9 जून के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेट, सुपर टेट, बीयू और लेखपाल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का करंट अफेयर 9 जून 2020। पहला है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। किसके लिए किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने लिए एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है। पंचशील क्या है? पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करने वाले 5 निषेध बताए गए हैं। इसी पंचशील सिद्धांत को मेन टॉपिक बनाकर आज से 66 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ एक समझौता किया था, और उस पर जो पंचशील के सिद्धांत है उस पर यह नीति बनाई गई थी चीन और भारत के रिश्ते को लेकर। तो पंचशील में किन किन बातों को रखा गया, तो वो 5 शील कौन से हैं? पहला है कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, परस्पर अनाकरण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा है समान और परस्पर लाभकारी संबंध। लास्ट और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाकरण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाना। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसी पंचशील सिद्धांत को मेन टॉपिक बना के उनसे अपने रिश्ते के बीच एक संबंध स्थापित किया था, और इसी 5 विषय को उन्होंने उन संबंध को बनाए रखने के लिए नीति बनाई थी, इन्हीं 5 विषय को लेकर। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 128वां मिला है। कौन सा स्थान में? 128वां स्थान मिला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को मिला। इस साल का जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता। इस साल के पर्यावरण की थीम थी जैव विविधता। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। 2020 के पर्यावरण दिवस का थीम जैव विविधता था। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के किस 13 वर्षीय लड़की को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? तमिलनाडु के किस 13 वर्षीय लड़की को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? एम नेत्रा। किसको बनाया है? एम नेत्रा को बनाया है। किसे बनाया है? एम नेत्रो को बनाया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश ने भारत की NSC सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण समर्थन जताया है? हाल ही में किस देश ने भारत की NSG सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने जताया है? ऑस्ट्रेलिया। NSC क्या है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, जिसमें उसकी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन जताया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री PM स्कॉट मॉरिसन UN सुरक्षा परिषद में भी भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसकी सदस्यता के लिए भारत ने मई 2016 को आवेदन किया था। तो NSG में सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री PM स्कॉट मॉरिसन ने UN सुरक्षा परिषद में भी भारत की सदस्यता के लिए समर्थन जताया है। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम ने की है।
किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम ने की है। छठवां है, किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता? तो सिट्स ने जीता है। किसने जीता है? सिट्स ने जीता है। गूगल नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया। किसे किया है? अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया। गूगल क्लाउड क्या होता है कि गूगल द्वारा पेश किया गया एक कंप्यूटरिंग सेवा का सूट है जो उसकी बुनियादी ढांचे पर चलता है, जो गूगल अपने अंतिम उपयोगकर्ता जैसे गूगल, खोज, जीमेल और यूट्यूब के लिए करता है। तो एक तरह के ये सेवाओं का सूट है गूगल क्लाउड। नेक्स्ट है कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा 2000 से हर साल जून को 8 जून को मनाया जाता है। यह 2000 से जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा सन 2000 से 8 जून को मनाया जाता है। ट्यूमर क्यों जाता है? शरीर के किसी अंग में अनावश्यक कोशिकाएं बढ़ने लगती है तो ट्यूमर का रूप ले लेता है। शरीर में किसी अंग में अनावश्यक कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो ट्यूमर का रूप ले लेता है। ट्यूमर क्यों होता है कि शरीर में किसी अंग के अनावश्यक कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो ट्यूमर का रूप ले लेता है। विश्व मस्तिष्क दिवस सन 2000 से 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। फिर दूसरा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान मिला है। 2020 का पर्यावरण का कौन थीम क्या थी? तो जैव विविधता थी। 5 जून 2020 के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? जैव विविधता था। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस 13 वर्षीय लड़की को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? तो एमनेत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत की NSC सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। NSC क्या है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया है। NSG सदस्यता के लिए भारत ने मई 2016 को आवेदन किया था। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम ने। नेक्स्ट है, किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? तो सिट्स ने जीता है। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। सन 2000 से 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। यह जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। ट्यूमर क्यों हो जाता है? शरीर के किसी अंग में अनावश्यक कोशिकाएं बढ़ने लगती हो तो ट्यूमर का रूप ले लेता है। थैंक यू।